हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। सो भाई कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी ज़रूर लिखें। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एनर्जीज़ को क्लीन करती हूँ ऑलवेज़, क्योंकि अगर ऊर्जा रुकी हुई होती है, एनर्जीज़ है ना, हमारे देखिए हमारे आपके सभी के जीवन में एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। ठीक है, एनर्जी का प्रभाव हम सभी लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, निगेटिव ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा, ये दोनों ही ऊर्जा होती हैं ब्रह्मांड में। ठीक है, तो अभी इस वक्त सारी ऊर्जा पॉजिटिव है और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इस वक्त जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सारी की सारी उसी सेंटर के पास वापस चली जाएं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय मां काली, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी काली। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर महादेव। तो ऊर्जा को मैंने क्लीन कर लिया है पूरी तरीके से। ठीक है, और ऊर्जाओं का मैं बता रही थी आप सभी लोगों को कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, और सकारात्मकता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स निगेटिविटी की वजह से ही होती हैं। चाहे मैरिड हो, लव लाइफ हो, आपका करियर हो, रिलेशनशिप हो, या फिर आपकी कोई भी चीज़ हो, अगर अचानक से ख़राब हो रही है, रुक रही है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है, आप निगेटिव हो रहे हो, सैड हो रहे हो, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहे, काम आपके रुक रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो हमारी ऊर्जा पॉजिटिव होनी चाहिए, हमारी ऊर्जा सकारात्मक होना चाहिए, तभी जो है वो आगे लाइफ में हम सकारात्मक हो सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस वक्त की एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्या है नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का आपके लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ, जिसको सभी लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसीलिए सब लोग देख सकते हैं। तो चलिए चेक करेंगे इस वक्त की ऊर्जा। आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, उस व्यक्ति का, उस पर्सन का नाम ले लीजिए। ठीक है, कम से कम 3 से 4 बार। तो चलिए देखेंगे। ओके, अभी मैं जस्ट नाउ मुझे जो एनर्जीज मिली, जो मैं बोलते बोलते आपने देखा होगा कि मैं एकदम रुक गई और मैं प्रेयर करने लगी, तो मुझे ना ब्लॉकेजेस की ऊर्जा मिल रही है, बहुत तेज़ी से ब्लॉकेजेस की ऊर्जा मिल रही है, और बहुत ज़्यादा लाइक जैसे कि अचानक से चीज़ों में ब्लॉकेजेस आ जाना, लाइक निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो ऐसी एनर्जीज़ क्यों मुझे मिल रही है। तो आई थिंक आप में से जो भी लोग रीडिंग इस वक्त देख रहे हैं या जुड़े हुए हैं, क्या आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ ना कुछ आपको नेगेटिविटी सी फील हो रही है, या आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन का होना जिससे आपको लगना कि आपके पार्टनर बिल्कुल आपसे दूर हो गए हैं, या जैसे होता है ना समटाइम्स कि कोई चीज़ सडन चेंज आना, किसी भी चीज़ में सडन चेंजेस आना। ठीक है, कलर में चेंजेस आना, लाइट्स में चेंजेस आना, जिस तरीके से दिख रही हैं, आपके पार्टनर की उसमें चेंजेस आ जाना, बिहेवियर में चेंजेस आ जाना, सडन उनका आपसे बात करना या ना करना, कुछ भी चेंजेस। तो चेंजेस हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त आ रहे हो ब्लॉकेजेस। ठीक है, जिसमें मैरिड में ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप में इश्यूज़। तो चलिए चेक करेंगे इस वक्त की ऊर्जा। ओके, देखिए मुझे मिल रही थी ये वाइब्रेशन मुझे मिल रही थी, और इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही है, डार्केस्ट एनर्जीज़ यहाँ पर शो हो रही है। डार्केस्ट एनर्जीज़ देखिए कार्ड के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, पॉलिटिक्स बहुत हो रही है। तो जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि मुझे ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है, मुझे ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है जिसमें आपके पार्टनर और आपके बीच में अचानक दूरियां आ रही हैं, या अचानक आपको दूरियां फील हो रही हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा तो हो रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब लाइक बेचैनी फील करना, क्योंकि आपकी तरफ से ये कार्ड मुझे ज़्यादातर मिल रहा है और आपकी साइड से ही कार्ड मिला है। और ये कार्ड पूरी तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रही हैं। ठीक है,
बेचैन हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, उतार चढ़ाव आ रहे हैं। करियर में भी हो सकता है कि आपके कुछ ना कुछ इश्यूज़ का आना, या करियर जॉब में, बिजनेस में प्रॉब्लम्स का होना, इस तरीके से दिख रही है। लेट नाइट नींद आना या नींद नहीं आना, डिप्रेस्ड होना, है ना, ऐसी स्थिति दिख रही है। तो एक बारी आप जिस तरीके से ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा को लेकर ऐसा लग रहा है कि अचानक से आपके पार्टनर में चेंजेस आ गया, अचानक से चेंजेस। तो अगर ऐसा है तो एक बारी ब्लॉकेजेस को ज़रूर चेक करवाएं कि कहाँ पर ब्लॉकेजेस है, कहाँ पर ऊर्जा रुकी हुई है। समटाइम्स ये ऊर्जा, इस तरीके की ऊर्जा रुकी हुई दिख रही है। तो अगर ये कार्ड आपके साथ मैच कर रहा है, कितना मैच कर रहा है, ये चीज़ बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो यहाँ पर यही कह रही है। चलिए आपके पार्टनर की तरफ से भी कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज इस चीज़ को कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर। अगर आपकी मैरिड लाइफ है तो मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपके पार्टनर बिल्कुल बदल चुके हैं। और अगर ये कोई आपकी लव लाइफ है या कोई फैमिली का व्यक्ति है, आपका कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका एक अच्छा कांटेक्ट रहा है, तो क्योंकि मैं आपको बहुत अकेला देख रही हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान देख रही हूँ, और आपकी एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी चीज़ को लेकर आप बहुत चिंताएं कर रहे हो, एक तरीके का चिंताएं आपको बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ऐसी एनर्जीज़ मुझे मिल रही है। और डार्केस्ट एनर्जीज़ है, तो ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एंड आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को भी चेक कर लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, और जिन्हें भी ना पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है वो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं मोर एंड मोर क्लियरिटी के लिए। और आज का डिस्काउंट है 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और 300 रुपीज़ में 1 क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। मेंबरशिप जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं की है, मेंबरशिप ज्वाइन कर लें, बहुत फ़ायदा है मेंबरशिप का। रियूनियन से रिलेटेड, थर्ड पार्टी से रिलेटेड रीडिंग्स जो है वो आपके सामने आएंगी और आपके लिए स्पेशल बनाई जाती हैं। तो देखो बॉटम क्या है, ओहो, मैजिकल एनर्जीज़। कौन है ये पर्सन? 4 ऑफ वैंड्स। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे आपके दोनों के बीच में जो कमिटमेंट था, अगर मैरिज को लेकर कोई कमिटमेंट था तो वो कमिटमेंट भी अचानक से टूटा है। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है, पेंटिकल्स यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स तो आप डाल रहे हो, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में को लेकर या अपनी लाइफ में करियर को लेकर। जैसे होता है ना कि बहुत कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो, लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आप बहुत कुछ ठीक करना भी चाहते हो, लेकिन चीज़ें अनबैलेंस आपकी हो रही हैं। करंट एनर्जीज़ आपके पार्टनर की इस वक्त नो कांटेक्ट चल रहा है ज़्यादातर लोगों का, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। बताइएगा आप लोग, क्या ये स्थिति जारी आपके साथ मैच कर रही है? क्योंकि नो कांटेक्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ना एक ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो कि आपका करंट पार्टनर भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये आपका कोई एक्स पर्सन हो। ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ इसकी बातचीत तो नहीं हो रही है किसी बात को लेकर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि समटाइम्स परवाह तो है लेकिन चुप है, साइलेंस है। तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब इसका फोकस आपकी तरफ दिख रहा है, ठीक है। बहुत हो सकता है कि काफ़ी लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो। और यहाँ पर ना क्वीन ऑफ कप्स भी है, तो आपके पार्टनर की तरफ से है कि आपकी साइड से है, लेकिन कोई ख़ास तौर पर कोई लेडी पर्सन हो सकता है कि आपके पर्सन जो है ना उनकी कोई फ्रेंड्स वगैरह हों, या आपके पर्सन की लाइफ में कोई और व्यक्ति हो जो शायद आपको पता है कि नहीं पता है, कोई उनका फैमिली का भी हो सकता है, जिसकी वजह से लाइक आपके पर्सन का मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है और वो आपसे बात नहीं करते हैं। क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चुप है, साइलेंस हैं, और ना ही आपके कॉल का, मैसेजेस का मतलब बहुत ज़्यादा रिप्लाई करते हैं। बट ना 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये कह रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बेचैन बहुत है, मतलब सामने से नहीं बोलता है, बोल रहा है ये पर्सन,
पीठ पीछे जो है ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो से दिख रहा है कि सोशल मीडिया पर आपको स्ट्रक कर रहे हैं, आपका लास्ट सीन चेक करना, या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, या आपके कोई फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स हैं आपके और आपके पार्टनर के, है ना, तो उन कॉमन फ्रेंड्स से बात करना, आपके बारे में पूछना, या कोई फैमिली का फ्रेंड्स है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है उससे आपके बारे में पूछना। तो ये एनर्जीज़ जो है ना वो यहाँ पर आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही हैं जो ये पर्सन जो है वो आपसे हाइड कर रहे हैं। मतलब जैसे होता है ना कि भाई दिमाग आप में लगा हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है और आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, आपके लिए इमोशंस भी हैं, आपसे रिश्ता भी नहीं तोड़ना चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे जानबूझकर छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी की यहाँ पर दिख रही हैं। मतलब जैसे थर्ड पार्टी का बर्डन है, क्योंकि अचानक से ये पर्सन ने बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर लिया है, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। ठीक है, राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न है, सबसे पहले राशि कैप्रिकॉर्न ही आ रही है, इसलिए मैंने कैप्रिकॉर्न ही बताई है। दूसरी चीज़ मेष आई है, वर्गो राशि आई हुई है, यहाँ पर लिब्रा है, टॉरस है, एक्वेरियस है, जेमिनी है, बहुत सारी राशियाँ हैं। फायरी साइन जितने दिख रहे हैं ना, मोस्टली फायरी और इमोशनल, मतलब लाइक वाटर साइन यहाँ पर ज़्यादातर दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है और ये 10 ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था आप दोनों के बीच में, और जैसे होता है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, रिश्ता भी अच्छा है, आगे तक की फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है, जैसे दिख रहा है ना कहीं कहीं, मतलब लाइक फैमिली, किड्स, लाइक एक, मतलब आप इस एनर्जीज़ को अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। मतलब लाइक एक सेलिब्रेशन, जैसे होता है ना कि भाई आज प्रेजेंट में सब कुछ अच्छा है, तो पर लाइक फ्यूचर को लेकर एक ड्रीम्स होते हैं कि भाई हाँ ये पार्टनर है, ये साथ में रहेंगे, हम ज़िंदगी भर साथ में रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हो एक दूसरे के साथ। लेकिन ना पिछले कुछ टाइम से लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पर ही ना मैजिकल एनर्जीज आ रही है। अब आपकी खुद की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये एनर्जीज़ में चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हो ना आपकी खुद की एनर्जीज़ क्या है और इस वक्त इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपकी खुद की स्थिति क्या है, ये डिपेंड करता है आपकी खुद की एनर्जीज़ के ऊपर और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के ऊपर, है ना, जो कि आपको पर्सनली ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि वो सिर्फ आपके और आपके पार्टनर की ही रीडिंग होगी, उसमें किसी और की कोई भी एनर्जीज़ नहीं होगी। तो यहाँ पर ना जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग लाइक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है, और ये कप्स में एनर्जीज़ है ना, ये कप्स एक लाइक मैजिकल एनर्जीज़ को बता रहा है। तो ये चीज़ें जैसे रुकावट, मैरिज को लेकर रुकावट आना, कमिटमेंट देना, वो कमिटमेंट ख़त्म कर देना, बात नहीं करना, इग्नोर करना, है ना, बोलकर भी ना बोलना, मतलब लाइक चाहते हैं बोलना बट छुपा रहे हैं, बहुत कुछ छुपा रहे हैं। थर्ड पार्टी की भी बहुत सारी बातें ऐसी जो हाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है, मतलब एक लग रहा है कि जैसे कुछ ड्रीम्स देखे थे लेकिन वो चीज़ें जो है ना वो एकदम टूट गई। चलिए इनका मैसेज देख लेते हैं कि इस वक्त इनका मैसेज क्या है, क्योंकि देखो मैजिकल एनर्जीज़ है और मैजिकल एनर्जीज़ की वजह से क्या हो रहा है कि कई बार ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते थे लेकिन उन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया। दूसरी चीज़ ना डाउट्स बहुत हो रहे हैं। अब देखो जैसे मैं आपका कार्ड देख रही हूँ, अब अपना कार्ड खुद आप ध्यान से देखो अगर आपके साथ मैच कर रहा है, यहाँ पर ना डाउट्स एनर्जीज आ रही है, जैसे कि लग रहा है कि मतलब कुछ तो डाउट्स हैं आपको एक दूसरे के ऊपर। ट्रस्ट, ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, बट कहीं ना कहीं जब आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं, जब आपसे बात नहीं करते हैं, तो आपके मन में एक सवाल उठता है कि भाई ये कहाँ बिजी हैं या फिर ये पर्सन क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कहीं कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं किसकी एनर्जीज आ रही है, कि जैसे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको क्लियर है, जैसे थर्ड पार्टी आपको क्लियर है, आपको पता है कि थर्ड पार्टी कौन है और आपके पर्सन ने सामने से चीट की है। जैसे होता है ना कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, आपको पता है वो धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो सामने से नहीं मान रहे। जब आप कह रहे हो उनसे तो वो उस चीज़ को अवॉइड करे, इग्नोर करे और आपसे ही रिलेशनशिप तोड़ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन कहीं कहीं हो सकती है, सब जगह नहीं बट हाँ कहीं कहीं हो सकती है। 4 ऑफ वैंड्स मैरिज का भी साइन है, ये किसकी एनर्जीज है आई डोंट नो, बट रुकी हुई एनर्जीज है। अगर कप्स की है ना तो कप्स में रुकी हुई एनर्जीज है, लेकिन मैरिड का साइन है। जैसे कि लग रहा है कि जैसे किसी ने अच्छे खासे रिलेशनशिप को ना लाइक जो ब्लॉकेजेस का रीज़न है वो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई नज़र हो सकती है, अचानक से नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन, आपके पार्टनर का आपसे मना कर देना या रिलेशनशिप ब्रेक कर देना या उनका थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा मूव होना,
आपसे दूरियां बना लेना, ये सारे मोस्टली एक नेगेटिविटी को का साइन है। तो चलिए अभी उनके जो हिडन इमोशंस हैं उनको देख लेते हैं, आपके लिए क्या है। राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं, 2 कार्ड आ गए हैं। ओके, क्योंकि आपकी पर्सन ना, जैसे क्या हो रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आपने उन्हें ब्लॉक किया या आप उनको उन्होंने आपको ब्लॉक किया ना, ध्यान बहुत दे रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो भाई आपके पर्सन देखो खुद बोल रहे हैं ये चीज़, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। देखो कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स झलक रही है इस कार्ड में, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि ना पास्ट बहुत मिस करना, पास्ट के बारे में सोचना, उनका जो मैसेज है उसमें ना इमोशंस आ रहे हैं। कार्ड को देखकर जो एनर्जीज आ रही है, देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की भी कुछ चीज़ें ऐसी जो छुपा रहे, हो सकता है इनकी फैमिली हो और फैमिली इनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रही हो, लेकिन ये वो चीज़ को आपको ना बताकर, हालांकि ये तो कुछ ना कुछ कह रहे होंगे आपसे कि मेरी फैमिली जो है वो रेडी नहीं है फॉर मैरिज या फॉर रिलेशनशिप लाइक दैट, लेकिन ये कुछ चीज़ें ना बर्डन बहुत है इनके ऊपर, बर्डन बहुत है और वो चीज़ें भी ये हाइड कर रहे हैं। तो अब मेन चीज़ है कि अपने इमोशंस, अपने फीलिंग को तो छुपा रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज़्यादा बेचैन दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं और उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये पर्सन आपके बिना अकेले हैं, इन्हें आपका साथ चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। 1 कार्ड और ले लेते हैं आपके पार्टनर की साइड से। ओके, देखो भाई ये जो एनर्जीज आ रही है ना, ये मोस्टली एनर्जीज थर्ड पार्टी को लेकर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि जो आपसे अचानक से आपको ब्लॉक कर रहा है, आपको पता ही नहीं है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है और आपको पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ उनको कंट्रोल कर रहा है, उनकी एनर्जीज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है कि वाकई में आपके पर्सन जो सिचुएशन में दिख रहे हैं, उनके इमोशंस आपके लिए बहुत दिख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत दिख रही है, लेकिन वो थर्ड पार्टी सिचुएशन, चाहे फ्रेंड्स हो कॉमन, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई अदर टाइप ऑफ अन्य थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो कि पूरी तरीके से उनके ऊपर बर्डन डाल रही है या फिर बर्डन है उसका, मोस्टली फैमिली दिख रही है, ठीक है, मोस्टली, है ना। मैंने बोला ना कि आपकी ऊर्जा के अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज हो सकती है, लेकिन मोस्टली फैमिली यहाँ दिख रही है, जो कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, जो कि आपकी मोस्टली आपका जो नो कॉन्टैक्ट ब्लॉकेजेस या जो एनर्जीज है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए देखते हैं कि अगर ये चीज़ें ठीक होंगी, क्या आप पर्सन कोई एक्शन लेंगे, इस चीज़ को देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। और अगर आप पर्सनली ज़्यादा क्लियरिटी चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। और यहाँ पर देख लेते हैं एक्शन। यस, डेस्टिनी पर्सन हो, डेफिनेटली इनके साइड से एक्शन होगा और ये एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। मतलब साफ तौर पर ये चीज़ दिख रही है कि एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है और फ्यूचर पार्टनर आपके यही होने वाले, क्योंकि ये पर्सन आपके डेस्टिनी पर्सन है, ठीक है। कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आपके बीच में, एज डिफरेंस आपके बीच में हो सकता है, वन साइड सिंगल मैरिड या डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड आपकी एनर्जीज हो सकती है, जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है। आपको मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी क्योंकि इस समय आपका जो कार्ड आया वो ना बहुत ज़्यादा परेशानी वाला आया, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत लंबे टाइम से बातचीत बिल्कुल बंद है और ये बातचीत बंद का इफ़ेक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि आपकी पर्सन है ना, मतलब जैसे होता है ना कि किसी को बहुत ज़्यादा तुम कमिटमेंट दे रहे हो, बहुत लंबे टाइम से रिश्ते में रह रहे हो, अचानक से थर्ड पार्टी सिचुएशन का आना या थर्ड पार्टी का पता चलना, तो वो चीज़ें भी आपके साथ हुई हैं कि सडन आपको कुछ ऐसा पता चला है आपके पार्टनर के बारे में जिसकी वजह से आप शॉक्ड हो। मतलब लाइक होता है ना, समटाइम्स यकीन ही नहीं हो रहा कि ये इंसान ऐसा है, इसने मुझसे ऐसा कुछ छुपाया है ना। तो इस वजह से भी आप लोग के बीच में बहुत सारी डिस्टेंस आ चुकी हैं। मेन रीज़न थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, बल्कि लेकिन आप अलग हो, दूरियां हैं, बात नहीं हो रही है, भले सिचुएशन जो मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपके पर्सन की फीलिंग्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ वो गिल्ट में है और बड़े बेचैन दिख रहे हैं आपको ब्लॉक करके या आपसे दूरियां बनाकर, या आप दोनों के बीच में एक छोटी सी बात को लेकर मान लीजिए झगड़ा हो गया था, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, जिससे नो कांटेक्ट हो गया, लेकिन ये कितना बेचैन दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आपके बिना,
और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा आपको देख रहे हैं, ब्लॉक कर दिया है तो और बेचैनी बढ़ रही है, मन नहीं लग रहा है, 24 आवर्स आपके बारे में सोच रहे हैं, आप इन्हें ना छोड़ दो, आप ना अब इनसे रिश्ता ख़त्म कर दो, ये चीज़ को सोच कर एक बेचैनी सी फील इन्हें हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स ट्रू है। और जो चीज़ इन्होंने सबसे ज़्यादा पहले आपको बतानी चाहिए थी अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के बारे में, वही चीज़ इन्होंने आपसे छुपा रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स जो कि आपका है और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स जो कि आपका है, पार्टनर का है, और दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स में दिख रहे हो। आपके कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ और सिचुएशन भी हो सकती है जिसमें आपके पार्टनर ने कोई और भी डीप चीज़ है जो आपसे छुपाई है, आपसे हाइड की है, वो चीज़ यहाँ पर टैरो कार्ड में आपकी पर्सनली एनर्जीज़ को देखकर बताया जा सकता है, या फिर आप उसको चेक करवा सकते हो। ब्लॉकेजेस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।